Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 3 atoms and molecules. तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिट मास. ओके, तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालने से पहले आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना हमने पिछले पार्ट के अंदर आपको बताया था कि भाई आपको अगर कैटायन और एनायन आपको आते हैं, आपको पता है कि भाई किस कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होता है, किस एनायन के ऊपर कितना चार्ज होता है. ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप जनरली कुछ रूल्स थे, आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स रिकमेंड किए थे, उन रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं. ठीक है, तो हमने बताए थे उसमें 3 से 4 रूल्स थे जिनको आपको फॉलो करना है. ठीक है, फिर हमने आपको बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में बताया था. बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाइनरी का मतलब होता है 2. ठीक है, जो कंपाउंड्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं. तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन ए डेफिनेट रेशियो दे विल फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड्स. ओके, जैसे बाइनरी कंपाउंड्स के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं. बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे CO2 हो गया, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है. ठीक है, SO2 हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, CCl4 हो गया, CH4 हो गया. ठीक है, CO हो गया, NO हो गया. ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके बाइनरी कंपाउंड्स हैं. ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये हमने बताया था कि भाई दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर CCl4 कैसे आया? इसकी वैलेंसी 4 थी, इसकी 1 थी, तो हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, तो दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए इस तरीके से. ठीक है, तो ये करने के बाद हम बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट इट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. हमने आपको एटॉमिक मास यूनिट बताया था कि भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है. एटॉमिक मास यूनिट हम यूज करते हैं जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या उनका जो वेट होता है, मास होता है, वो बहुत कम होता है. तो इतने कम मास को डिनोट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास. ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? Molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements present in the compound. ओके, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास को की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट हम क्या लेते हैं? AMU लेते हैं. AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट. ओके, एटॉमिक मास यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, और इसको हम सिंपली U भी बोल सकते हैं. U का मतलब होता है यूनिफाइड मास. ओके, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? जैसे आपके पास पहले आता है वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एटम हैं. हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम हैं, तो 2 के लिए 2 आ गया, और हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास 1. फिर आता है प्लस सम के लिए. सम का मतलब होता है ऐड करना. ठीक है, एडिशन, उन सबको ऐड करना है हमें. फिर प्लस 16 एक ही है तो उसको 1 ही रहने देते हैं, तो 2 + 16 = 18 AMU. अभी हम AMU यूज कर रहे हैं, आगे जाके हम दूसरे यूनिट भी यूज करेंगे, तो आपको हर एक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं H2SO4 की. H2SO4 इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसे निकालेंगे हम? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं. हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1, प्लस सल्फर का एक एटम है तो उसका मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 4,
तो 4 इंटू 16, तो ये आ गया 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, then 2 plus 32 plus 64 is equal to 98 AMU. Okay, you have to learn how to calculate the molecular mass. molecular mass कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले सभी एलिमेंट्स के, मैंने आप लोगों को बताया था, यू हैव टू लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ अबाउट 30 एलिमेंट्स। जो स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस आपको याद करने हैं, तभी आप इनके मोलिकुलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपको दे दिया ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज है, पहले आपको इनका अच्छे से मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ठीक होता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका मोलिकुलर मास भी करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गलत हुआ तो मोलिकुलर मास भी गलत हो जाएगा। तो जैसे आपको ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C16H12O6। ठीक है, यह आएगा 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, यह आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, you will get 180 AMU. Okay, so you have so you can calculate the molecular mass by just adding the atomic masses, but you have to remember the atomic masses of about 30 elements, means first 30 elements of the periodic table up to zinc. From hydrogen to zinc you have to remember all of the atomic masses to calculate the molecular mass. तो ये तो हो गया आपका सिंपल जो कंपाउंड आपको गिवन होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनके अंदर कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिनके अंदर कैटायन और एनायन होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे और 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? देखो, फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि उसमें कैटायन और एनायन होते हैं। जो कैटायन एनायन मैंने आपको लिखाए हैं वो ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास पूछा है तो वो दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, बस फर्क ये हो जाता है कि भाई एक आपका कंपाउंड हो गया, मोलिकुलर कंपाउंड हो गया, और एक जगह आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस इसमें यही डिफरेंस रहता है, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन है वो सेम रहती है। ठीक है, कैलकुलेशन जो रहती है वो सेम रहती है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं अभी किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, जो कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ द atomic masses of all the elements present in one formula unit। इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स के साथ बहुत सारी फॉर्मूला यूनिट जुड़ी हुई रहती हैं, तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिट का मास पता होना चाहिए। जैसे कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, CaCl2 है, या NaCl है, या आप कह दो CaCO3 है, या CaSO4 है। ठीक है, और आप कह सकते हैं ZnCl2 है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके आयनिक कंपाउंड हैं। तो इन आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला यूनिट मास होगा, फॉर्मूला यूनिट मास की जो यूनिट होती है, यूनिट सेम होती है, दैट इज AMU, या आप कह सकते हैं U।
ठीक है। AMU का एटॉमिक मास यूनिट, U का मतलब हो गया यूनिफाइड मास, तो ये तो यूनिट होगा, मतलब सेम जैसे आपने मोलिकुलर मास समझा है वैसे ही ये है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर एनायन और कैटायन होते हैं वो देखने हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं CaCl2 की, तो CaCl2 में Ca का कितना हो गया 40 प्लस 2 इंटू Cl का कितना होता है 35.5, तो आएगा 40 प्लस 71, इट विल बी 11 AMU। ओके, आया समझ में। NaCl का निकाल के देख लेंगे। NaCl में 23 तो Na का हो गया और 35.5 Cl का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 58.5 AMU। ओके। जैसे CaCO3 के लिए देखते हैं 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 48, you will get 100 AMU। ओके, तो इस तरीके से आप बाकी जो मैंने लिखे हैं इनको आप खुद से निकाल के देख लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यू विल राइट ए लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एनायन कैटायन विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। ओके, मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, तो वो एनायन कैटायन से आप बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे और उन कंपाउंड्स के आप मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन का जो तरीका है वो सेम है, यूनिट भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड आते हैं और जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास जो हम बात कर रहे थे वो किसके लिए होता है, वो मोलिकुलर कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, मोलिकुलर कंपाउंड्स मतलब जो एनायन कैटायन से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूनिट मास भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कॉमन नेम्स। ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आपने सुने होंगे, उनके नाम। ठीक है, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इन सभी के आपको क्या करना है, इन सभी का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। जो मैं यहाँ पर कुछ कॉमन नेम्स लिखूंगा, हो सकता है कुछ कॉमन नेम्स जो मैंने आपको PDF दी है उससे अलग हो, तो अगर यहाँ पर कुछ अलग मिलते हैं तो वो आप नोट कर लेंगे, लेकिन जो आपको PDF में गिवन है वो आपको कंप्लीटली लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला के साथ कॉमन कंपाउंड्स है, जैसे कॉमन सोल्ट हो गया, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, जो मीथेन होती है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब है जब आप इसको देखते हैं लिक्विड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, तो ये ऑयल की तरह दिखता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड अगर आपने नाम सुना है तो H3PO4। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाए या फ्रक्टोज हो जाए, उन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। शुगर या कैन शुगर या सुक्रोज, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, मैं दूंगा कि भाई फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, मैंने दे दिया, लेकिन आपको मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास। तो इसलिए आपको केमिकल फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कास्टिक पोटास,
कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KOH। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा इज NaOH, ठीक है। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला दैट इज C2H5OH या CH3CH2OH, ओके। और CaO सॉरी क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मार्बल या चौक या एक्सेल, इन सभी का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। तो सभी के मोलिकुलर फॉर्मूले अगर आपको पता है और सिर्फ आप नाम देखते हैं, नाम से मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूले से उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्या आ गए, कॉमन नेम्स आ गए। ये कॉमन कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल फॉर्मूले हमने आपको दिए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और साथ में आपको इनके सभी के बराबर में क्या लिखना है, मोलिकुलर मास। जैसे 58.5 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका कितना हो गया 28 हो गया, सॉरी 30 हो गया, इसका 60 हो गया। यहाँ पर यूरिया और लिख लो, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसका मोलिकुलर मास भी 60 होता है, ये 78 होता है। तो ये मतलब ये आपके याद हो जाने चाहिए। मुझे जो याद है मैंने लिख दिए, मतलब याद तो मुझे सारे हैं, मैं जल्दी से कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आता है नहीं आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी के आप क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे और साथ में उसका क्या लिख देंगे, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इसलिए लिखेंगे ताकि आपको याद रहे कि जैसे आपने यहाँ पर मीथेन का मोलिकुलर मास 16 लिख लिया और आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर आपका 17 आ जाता है, तो आप कहेंगे भाई वहाँ तो मैंने 16 किया था, यहाँ 17 कैसे आ गया, मतलब कहीं ना कहीं गलती की है। तो आप उस गलती को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।